ठीक है, यस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जैसे कि नहीं कि हम लोग जहाँ पे घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग वैकेशंस में जाते हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया में बाली जाते हैं, ठीक है, म्यांमार जाते हैं। तो ये एशियन कंट्रीज है जो साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। क्या हो जाता है ना कि ये सारी कंट्रीज ना ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी में आ जाती है ये सारी कंट्रीज। ओके, यहाँ का जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ओके, ये बहुत अच्छा है। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ की जो क्या बोलते हैं यार, हैबिटेट बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन स्टिल ये ना माइनॉरिटी में आ जाता है, ठीक है। सो इन लोगों ने क्या किया, एक अपना एसोसिएशन बना लिया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने WHO वगैरह बनाया, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। G20 है, उसमें 20 कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज है 20, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये कंट्रीज ने मिलके एशियन को बनाया। ओके, सो एशियन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक। ओके, Thailand. Okay, with the signing of Asian Declaration, it is also known as the Bangkok Declaration by the founding fathers of Asian. That is, कौन था उनके जो फाउंडर्स थे, कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, किसी को अगर अपॉर्चुनिटी मिले ना फिलीपींस में पढ़ने की, तो बिंदास चले जाओ, ठीक है। फिलीपींस, आई हैव माई 2 of my फ्रेंड्स आर इन फिलीपींस। सो वहाँ वो बोलते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मीन्स वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, ठीक है, फिलीपींस के। सो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो बिंदास जाओ, ठीक है। सो फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, अभी एक काम करो, इसको लिख लो, चलो इसको लिख लो। पहले टॉपिक का नाम डालो एशियन, ओके, उसका फुल फॉर्म लिखो, साउथ ईस्टर्न एशियन। देखो, अगर मैं आपके मॉड्यूल में से भी बोलूँ ना, तो सेम यही चीज़ लिखी हुई है। सी, द एसोसिएशन of Southeast Asian nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, okay, Thailand, with the signing of Asian Declaration by founding countries of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. Okay. नाम डाला क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। लिख रहे हो तुम लोग? यस सर। ठीक है, उसका फुल फॉर्म लिखो पहले तो, ठीक है, फुल फॉर्म लिखो, और फिर लिखो एस्टैब्लिश्ड ऑन 18 अगस्त, ठीक है, इन बैंकॉक। थाईलैंड नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, इन बैंकॉक, इतना लिखो, ठीक है। एरोज कर करके लिखो ताकि आपके पास अच्छे से प्रॉपर नोट्स हो, ठीक है। उसके बाद एक एरो करो, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, इसे नोट्स लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा एक एरो करो, फिर उसके बाद एक एरो करो, उसके बाद एरो में ये लिखो फाउंडिंग कंट्रीज डैश, फाउंडिंग कंट्रीज डैश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके,
ठीक है, लिखा है वहां पे आपने फाउंडिंग मेंबर्स, इन सबका नाम लिखो और उसके आगे ये कोड वर्ड लिखो, टिप्स एम। ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ओके, सिंगापुर एंड मलेशिया। ओके, लिखा क्या फाउंडिंग मेंबर्स? Yes, sir. ओके, अब लिखो एम्स एंड पर्पस। एम्स एंड पर्पस लिखो, उसमें वन एक एक ही पॉइंट लिखना है, एक इतना बड़ा नहीं लिखना है। ओवरऑल ग्रोथ, पहला पॉइंट लिखो ओवरऑल ग्रोथ। जहां पे एम्स एंड पर्पस लिखोगे ना, उसके ब्रैकेट में लिखो फॉर मेंबर कंट्रीज ओनली। ठीक है, फॉर मेंबर कंट्रीज ओनली, ऐसा लिखो। फॉर मेंबर कंट्रीज ओनली। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड रिलेशंस। ओके, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, रिलेशंस। पॉइंट नंबर 2 रीजनल पीस, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये देखो, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप, या फिर रिलेशंस। पॉइंट नंबर 3 mutual assistance on matters of common interest. Okay, mutual assistance on matter of common interest। ये एक लाइन से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि चाहे वो फिर इकोनॉमिक मैटर्स हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, कल्चरल मैटर्स हो, साइंटिफिक मैथड्स हो, मैटर्स हो। ठीक है, म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, 4 भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, 4 भी उसी में आ जाएगा। हुआ? म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट।
देखो हमारा है ना एम क्या होना चाहिए पता है कि करंट अफेयर्स में, कि हम लोग कम शब्दों में बहुत सारा याद रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा याद रखने के लिए। सो इसके लिए हम लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। लिखा? फिफ्थ लिखो, कोलैबोरेशन फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। कोलैबोरेशन फॉर, फिफ्थ वाला लिखो, कोलैबोरेशन फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और सेवेंथ और या फिर सिक्स्थ वाला पॉइंट, जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा वो, ठीक है, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन डैश, कोऑपरेशन डैश नेशनली एंड इंटरनेशनली, ठीक है, कोऑपरेशन डैश नेशनली एंड इंटरनेशनली, ओके। हो गया तो बताओ। हो गया सर। ओके, अब देखो ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना, ठीक है, 7 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, एम्स एंड पर्पसेस है, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, ओके, अप टू द नेशन। तो वो यहाँ पे भी है, देखो, aims and purposes, okay, as set out in the Asian Declaration. The aims and purposes of Asians are to accelerate the growth economy, social progress, cultural development in the region through joint, okay, Southeast nations। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, okay, सारे पॉइंट्स आपके पास है अभी। देखो कोई भी एक ना एग्रीमेंट जब होता है ना, चाहे वो कंट्रीज के बीच में हो, चाहे फिर वो एसोसिएशन के बीच में हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, ओके, वहां पे ना एमओयूज बनते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बनते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि वहां पे दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स या फिर 4-5 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं कि हम, जैसे अभी H1B वीजा का आपको पता होगा, ठीक है, क्या बोल रहा था ट्रम्प कि H1B वीजा कैंसिल करना पड़ेगा सबका। तो भाई 1/3 जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में है, ठीक है, वो इंडियंस है। तो अगर H1B वीजा वीजा कैंसिल कर देगा तो इंडियंस कहाँ जाएंगे? पहली बात तो इंडियंस अगर चले भी गए तो तुम्हारे इंडस्ट्रीज का क्या होगा, ठीक है। सो दिस वाज अपोज्ड, और उसने कुछ तो फिर अलग से एक पॉलिसी बनाई उसके लिए, ठीक है। सो ऐसा होता है जब कंट्रीज म्यूचुअली अंडरस्टैंड करती है, ठीक है, म्यूचुअली एग्री करती है किसी एक टॉपिक्स पे, तो उसके वो एम्स एंड पर्पस बन जाते हैं, ठीक है। चाहे वो फिर WHO की भी एक एम्स एंड पर्पसेस है, G20 कंट्रीज के भी है, ठीक है। सेकेंड इज टू प्रमोट द रीजनल पीस, ऑब्वियसली, ठीक है। थर्ड इज to promote the active collaborations and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific, administrative fields, obviously, ठीक है। किसी कंट्री को अगर टेक्नोलॉजिकल मदद लग रही होगी, ठीक है, सो मेंबर कंट्रीज आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रशिया से हमने राफेल मंगाया, ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगर US से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया से कुछ जा रहा है, वाइनरी वगैरह जा रही है, ठीक है, इंडिया से कॉटन जाता है, ग्राउंडनट्स जाते हैं, ठीक है, ग्रेप्स जाते हैं। सो इट इज बिटवीन दी टू। अगर सपोज कोई एक कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री अगर उसके देश में हमारे प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं होने दे रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइना, ठीक है, सो हमारी कंट्री भी क्या करेगी, उसको अपोज करेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा अगर माल वो लोग नहीं ले रहे तो उनका माल हम क्यों लें। लेकिन इंडिया पागल है, ठीक है, क्या करती है, चाइना में हमारा बहुत ही कम इंपोर्ट जाता है, ठीक है, लेकिन वहां से एक्सपोर्ट होकर कितना आता है, उससे 3 to 4 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। देयरफॉर आवर नेट एक्सपोर्ट्स आर
बीइंग नेगेटिव, ठीक है। हम क्या करते हैं, हेवी, हमारा पूरा कंट्री ऐसा समझ लो कि जितने भी हमारे स्पेयर्स है, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स हो गए या फिर जो टेक्नोलॉजिकल सेंस में हो गया, ठीक है, इंडियन मार्केट इज लाइक अ वेरी कंजर्वेटिव मार्केट। इट इज स्टडी की में बोला गया है, ठीक है, कि इंडियन मार्केट ये बहुत ही कंजर्वेटिव मार्केट है, कि भाई जहाँ पे हम लोगों को 1 रुपये भी बच रहा है तो हम लोग 1 रुपये बचने वाली चीज खरीदेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रीज लाइक चाइना आर हेवीली एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स टू अस, ठीक है, चाहे वो फिर वो शाम तक चले प्रोडक्ट या 1 महीने तक चले प्रोडक्ट, ओके, बिकॉज वी वांट द चीप आर्टिकल्स, वी डोंट वांट टू स्पेंड मोर, ठीक है। लेकिन मेरा देश बदल रहा है, ठीक है, कोलैबोरेशंस प्रमोट करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, ट्रेनिंग रिसर्च फैसिलिटीज में, ठीक है, कोलैबोरेशन फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हो गया, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, टू प्रमोट द साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, ओके, कि हर कंट्री अपने अपनी अपनी कंट्री का उसको स्टडी देगी, ठीक है, केस स्टडीज, जैसे हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते थे, तो हम लोगों को नाइन्थ में सीबीएसई में था, तो हम लोग को 9th और 10th में ना आई गेस ये था, कॉलोनियल रूल था, ठीक है, फिर वर्ल्ड वार, प्री वर्ल्ड वार क्या था क्या नहीं, ठीक है। सो ये सब स्टडीज थी हम लोगों को। सो जो बड़ी बड़ी लेवल पे पीएचडीज वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो पीएचडीज वगैरह करने के लिए उन लोगों को ना अलग अलग कंट्रीज का स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। सो अलग अलग कंट्रीज का जब वो स्टडीज करते तो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन, कि हमारा अगर ये कंट्री में अगर इस तरीके का केस हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो वो एक्सप्लोजन हुआ कौन सी कंट्री में, ब्रुटेन समथिंग, नाम नहीं याद आ रहा है, कौन सी कंट्री में हुआ वो, डी पे से था कुछ तो आई गेस, बेरूट में, यस, ठीक है। सो बेरूट में जो अभी एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, तो उसका भी एक केस स्टडी आएगा कि वो क्यों हुआ, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, ठीक है। सो फिर वो इंटरनेशनली लेवल पे वो पढ़ा जाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पे पढ़े जाने के बाद में उसकी प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर्स लेंगे, ठीक है, टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। भी देखते हैं आपके मॉड्यूल में क्या दिया है, ठीक है। एशियन मेंबर कंट्रीज, एशियन मेंबर स्टेट्स एक्चुअली, ठीक है, ब्रुनेल, ठीक है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 स्टेट्स है, इतना याद रखना है, 10 स्टेट्स याद रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा एमसीक्यू, तो बोलना कि इंडिया द मेंबर ऑफ एशियन, ठीक है, सो इट इज नॉट, ओके, इट इज नॉट द मेंबर स्टेट ऑफ एशियन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का मेंबर नहीं है, बिकॉज हम लोग नहीं आते उस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, काम करते हैं उसको। यस, अभी क्या क्या हुआ है, क्या क्या उनके प्रोग्राम्स हुए हैं, या फिर ये भी एक्चुअली कॉपी पेस्ट ही है, पूरा का पूरा वेबसाइट पे से उठाया गया है, ठीक है। 35th एशियन समिट, ठीक है, ये भी देखो हाईलाइट क्यों किया होगा, क्योंकि उसमें ना कुछ तो हमको सीखने को मिल रहा है, इसके लिए उन्होंने हाईलाइट किया होगा, ठीक है। समिट मतलब क्या होता है कि एक एग्जीबिशन टाइप होता है, ठीक है, अभी हम लोग हमारी कॉमन सेंस में उसको एग्जीबिशन बोलेंगे, लेकिन समिट मतलब क्या, जहाँ पे अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग लोग या फिर अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले बड़े बड़े लीडर्स वहां पे क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है, दे एक्सचेंज देयर आइडियाज, दे एक्सचेंज देयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होता है, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का वहाँ पे एग्जीबिशंस लगते हैं, ठीक है। सो द 35th समिट ऑफ एशियन and the related summits were held in Bangkok, okay, 1st to 4th November 2019. Thailand holds the rotating chair of the Asian. Obviously इसका मतलब क्या होगा, थाईलैंड होल्ड्स द रोटेटिंग चेयर का मतलब क्या होगा कि थाईलैंड ये एक उनका प्राइम स्टेट है,
ओके, प्राइम स्टेट है मतलब क्या, बोलते हैं लीडर स्टेट, ठीक है। द थीम ऑफ समिट वाज एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ओके, अभी नेक्स्ट कब होगा, एक्चुअली नेक्स्ट कहाँ पे होगा, वियतनाम में होगा। 2020 का जो समिट होगा वो वियतनाम में होगा। ओके, ये सिर्फ याद रखना है, ठीक है। इंडिया एशियन समिट 2019, द 16th इंडिया एशियन समिट वाज held on 3rd November, Bangkok, Thailand. Following are key highlights of summit. Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, expressed his commitment to further strengthen the partnership through stronger surface, maritime and air connectivity and digital link, ठीक है। देखो एक्चुअली बैंकॉक बोलो, ठीक है, या फिर बाली बोलो, इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, या फिर फिलीपींस, ऐसी जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे इंडियन लोग है ना ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वैकेशंस के लिए बोलो, ठीक है, ऐसे घूमने के लिए। क्यों? बिकॉज दे आर, वहाँ का जो, मतलब इंडियन करेंसी इज मोर, ठीक है, इंडियन करेंसी वैल्यू इज मोर देयर, ठीक है। इसके लिए भी एक ही रीज़न है, ठीक है, एक छोटा सा ही रीज़न है ये, कि जाते हैं वहाँ पे लोग। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या बोला होगा उनको, कि वहाँ की जो एयर कनेक्टिविटी है, फ्लाइट्स वगैरह बढ़ा देंगे, ठीक है, फ्लाइट्स का थोड़ा कॉस्टिंग वगैरह का देख लेंगे वो, ठीक है। इंडिया वेलकम द रिसेंट डिसीजन टू रिव्यू द एशियन इंडिया एफटीए। ओके, एफटीए एक्चुअली आई गेस, ठीक है, इसको पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। इंडिया expressed its desires to strengthen partnership in areas of maritime security, blue economy, and humanitarian aid. Okay, something for medical, I guess. ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एक मिनट देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होता है कि एक मिनट, ये देखो, मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि, अरे यार अभी तो आया था, जो मरीन लाइंस पे है ना, अ, ये ना अमेजोन, समथिंग रिलेटेड टू मैरीटाइम, ओके, मरीन्स पे जो सिक्योरिटी होती है ना, ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी मार्केट। ओके, हमको ये नहीं देखना, ठीक है। मैरीटाइम मतलब जो हमारे जो कोस्टल रीजन्स होते हैं ना, ठीक है, हमारे कोस्टल रीजन्स पे जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है। सो इंडिया वेलकम द रिसेंट डिसीजन टू रिव्यू दी, सॉरी, इंडिया एक्सप्रेस डिजायर टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप इन एरियाज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड दिस, मतलब उनके बीच में कुछ पैसे पार्टनरशिप हुई होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। देखो मैं इसके लिए पहले ही बोल रहा हूँ कि ये कॉपी पेस्टेड है, जो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, ये एमपीएससी यूपीएससी की चीज़ है सारी की सारी, ठीक है। सो वी हैव टू स्टडी। बोथ साइड्स agreed to continue the implementation of Delhi Declaration as the outcome of Asian India commemorative summit to mark the 25th anniversary of Asian India dialogue relations in Jan 2018 in order to further strengthen and deepen the Asian India strategic partnership in the coming years. Okay, इन सिंपल वर्ड्स, इंडिया का एशियन कंट्रीज के साथ में, ठीक है, पार्टनरशिप है, अलग अलग पार्टनरशिप है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। और जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो कमिंग ईयर्स में और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। फिफ्थ एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट, अवार्डिंग सेरेमनी ऑफ फिफ्थ एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड in 2019 in Lao PDR at the gala dinner of the 11th Asian Ministerial Meeting on Youth.
Elia Pramana from Indonesia, Diana C from Singapore, and Anolok Devang from Lao PDR were awarded as the first, second, third winners respectively. They received the awards from the Deputy Secretary General, Lao Youth Union, Chomkyo, क्या नाम भी नहीं पढ़ते यार, King Zadda, also chair of senior officials meeting on youth, Deputy Secretary General of Asian for the Asian Socio-Cultural Community, Kung Fog, and Brian Ferdinand of US Mission to Asian. ठीक है, तो ये कुछ तो एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है, जिसका उन्होंने कि मतलब ये एशियन ने कंडक्ट किया था इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, एशियन ने ये कंडक्ट किया था. मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो ये कुछ पूछेंगे यार कि इसमें फर्स्ट विनर कौन था, थर्ड कौन था, ठीक है. आप लोगों को सिर्फ जनरल जनरल चीजें याद रखनी है, ठीक है, आ रहा है क्या समझ में, ठीक है. इलिया प्रमाना फ्रॉम इंडोनेशिया, आपको इसमें से क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखो कि ये 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट था. ओके, 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट था. ओके, चलो ब्रिक्स पढ़ना है क्या तुम लोगों को आज? ब्रिक्स ये अलग अलग कंसेप्ट है अभी, मतलब ये ब्रिक्स नेशंस, ठीक है, ब्रिक्स ये नेशंस है, अलग अलग नेशंस का ये भी एसोसिएशन टाइप ही है, ठीक है. में भी दिया हुआ है R27 डील विद रशिया, ठीक है, आपको पता चलेगा ये रशिया के साथ में हमने जो राफेल की डील की हुई है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में, वो कौन सी है, क्या है, क्या हम लोग वो भी देखेंगे. उसके बाद है SAARC मेंबर्स, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हमारा साउथ एशियन है, ओके, वो साउथ ईस्ट एशिया था, ठीक है. यस, G20, ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनविटेशन आया है G20 के लिए, ठीक है. अमेरिका वाज द इनवाइटर, ओके, इनविटेशन अमेरिका ने दिया है G20 के लिए. बिम्स्टेक, हाँ, फिर हम लोग इसके बाद में देखेंगे नेशनल बॉडीज, ठीक है, बिम्स्टेक देखेंगे. दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, हम लोग बाकी का कल देखते हैं. कल क्या है, सैटरडे है ना, सो सैटरडे है, कल तो लेक्चर रहेगा, ठीक है, कल लेक्चर रहेगा. कल का मैं शेड्यूलिंग बता देता हूँ मैं आपको, एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ.